हेलो फ्रेंड्स, विदुराज क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने कल किया था किले और स्मारक। आज अगली क्लास में राजस्थान के प्रमुख त्योहार करेंगे। राजस्थान के प्रमुख त्योहार से पहले अपने को राजस्थान के जो महीने, राजस्थान के नहीं संपूर्ण भारत के जो हिंदी मास महीने हैं वो याद होंगे। सबसे पहला है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादवा, आसोज आता है। आसोज, आसीवन जिसे बोलते हैं, आसोज या आसीवन। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादवा, आसोज, कार्तिक, कार्तिक या कार्तिक, मिक्सर, या मार्गशीर्ष, पो, पोह या पोस, माह, माघ, और ये हो गया फागण। साल की शुरुआत चैत्र एकम से होती है, अंतिम फागण की अपने ये हो जाती है पूर्णिमा। होली का जिस दिन होली होती है उस दिन साल का अंतिम दिन होता है। सावन की तीज, छोटी तीज सावन शुक्ल तृतीया को आती है। रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा को आती है। राजस्थान बोलते हैं रख पुन्यू या राखड़ी पूनम। रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा को। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या इसे कदली तीज भी कहते हैं, बूढ़ी तीज। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद की जो कृष्ण तृतीया होती है वो बड़ी तीज कहलाती है। सातुड़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं, बूढ़ी तीज भी कहते हैं इसे, बूढ़ी। ये भी भाद्रपद कृष्ण तीज तृतीया। कृष्ण जन्माष्टमी, भादवे की कृष्ण अष्टमी। गोगा नवमी, भादवे की कृष्ण जी के जन्म के एक दिन बाद गोगा जी का गोगा नवमी। ऊब छठ, भाद्रपद कृष्ण छठ। बलराम जी का जन्मोत्सव भी ऊब छठ को ही होता है। बच्छ बारस, भाद्रपद कृष्णा बारस। पुत्र प्राप्ति हेतु इसका व्रत किया जाता है। गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। फटाफट आप इसको राइट डाउन करो, फिर अगला करते हैं। देव झूलनी या जल झूलनी एकादशी, भाद्रपद शुक्ल 11 को एकादशी, ठीक है। इसमें ठाकुर जी को लकड़ी के पालने में झूला झुलाया जाता है भगवान को, ठीक है। ये देव झूलनी जल झूलनी एकादशी है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध पक्ष ये अपने पूर्वजों को कुछ तर्पण करने के लिए, देने के लिए, या अपनी भाषा में बोलते हैं श्राद्ध पक्ष पूर्वजों को तर्पण हेतु, या अपनी भाषा में बोलते हैं कागोड़ डाला जाता है, ठीक है। भाद्रपद पूर्णिमा से आसोज की अमावस्या तक ये श्राद्ध पक्ष का दिन होता है। 16 दिन का श्राद्ध होता है। नवरात्रा, चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल नवमी तक नवरात्रा होते हैं। दुर्गाष्टमी, आसीवन शुक्ल अष्टमी, आसीवन शुक्ल अष्टमी। दशहरा, आसीवन शुक्ल दशमी। शरद पूर्णिमा, आसीवन पूर्णिमा यानी आसोज की पूर्णिमा। करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। तुलसी एकादशी, कार्तिक कृष्णा एकादशी। और धनतेरस, कार्तिक कृष्णा तेरस। इसके बाद धनतेरस के बाद में आती है अपनी छोटी दीपावली या रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी, चतुर्दशी या छोटी दीपावली।
ये कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी। दीपावली और देख लो आप, दीपावली कार्तिक कृष्णा अमावस्या, या ये दीपावली। अब दीपावली और अमावस्या याद रखने के लिए अपने बहुत सारे दीपक जलाते हैं, तो अंधेरे में दीपक का प्रकाश अधिक दिखाई देता है, इससे याद हो जाता है अपने को अमावस्या होती है, न कि पूर्णिमा। कुछ लोग ज्यादातर पूर्णिमा कर देते हैं। तो दीपावली कार्तिक शुक्ल कृष्ण अमावस्या, ये राइट डाउन करो, इसके बाद में आगे देखते हैं। अगला त्योहार है गोवर्धन पूजा। दीपावली तक कर लिया था हमने। दीपावली का अगला दिन ही गोवर्धन पूजा का होता है। कार्तिक शुक्ल एकम, साल का पहला वर्ष, पहला दिन। भैया दूज कार्तिक शुक्ल दूज द्वितीया। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी। देवउठनी ग्यारस, एक देव सैनी ग्यारस होती है, जब देवता मानते हैं देवता सो जाते हैं, और देवउठनी ग्यारस देव उठ जाते हैं। शादी विवाह का मौसम या समय शुरू हो जाता है। देवउठनी ग्यारस कार्तिक शुक्ल एकादशी, इसे प्रबोधनी ग्यारस भी कहते हैं, प्रबोधनी एकादशी। कार्तिक स्नान, साल का सबसे पवित्र स्नान माना जाता है कार्तिक स्नान। पुष्कर का मेला इसी दिन बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को। मकर संक्रांति 14 जनवरी फिक्स डेट है। तिल चौथ, इसे संकट चौथ भी कहते हैं। माघ की कृष्ण चतुर्थी होती है, चौथ से चतुर्थी कृष्णा चतुर्थी। मौनी अमावस्या, माघ की अमावस्या। मौनी माघ, मां से मौनी अमावस्या, माघ मौनी अमावस्या, ठीक है। बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी। शिवरात्रि शिव जी के जन्म है, ठीक है, भगवान शिव जी का जन्म है, शिव जी का जन्मोत्सव है। शिवरात्रि भगवान शिव का जन्मोत्सव है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी यानी 13। होलिका दहन, वर्ष का अंतिम दिन होलिका दहन। फाल्गुन पूर्णिमा को, अमावस को दीपावली होती है, और अमावस्या को दीपावली होती है, और होली होती है अपने पूर्णिमा को। धुलंडी चैत्र कृष्ण एकम, होली के जस्ट अगला दिन, साल का पहला दिन। गुड़ला चैत्र कृष्ण अष्टमी को। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी है। नववर्ष शीतलाष्टमी को बास्योड़ा भी कहते हैं, बास्योड़ा। बास्योड़ा पूजन होता है, बासी खाना बनाया जाता है, उसको फिर अगले दिन खाया जाता है। नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम से नववर्ष को माना जाता है, भाई इस दिन नववर्ष की शुरुआत होती है। वैसे चैत्र कृष्ण एकम यहां साल खत्म हो जाता है, लेकिन नववर्ष मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। कार्तिक पूर्णिमा, ये तो इधर वाला आ गया, कार्तिक पूर्णिमा, पुष्कर वाला मेला, कार्तिक का स्नान होता है। गणगौर चैत्र शुक्ल तीज, होली के 18 दिन बाद, होली के 18वें दिन, यानी होली होती है उसके 18वें दिन, 15 दिन तो कृष्ण पक्ष के चले जाते हैं, फिर शुक्ल पक्ष की तीज को गणगौर मनाई जाती है। सिंजारा, गणगौर व तीज के एक दिन पूर्व, गणगौरी तीज है, शुक्ल तीज से एक दिन पूर्व यानी दूज को, जो चैत्र की शुक्ल द्वितीया होती है उसको सिंजारा भेजा जाता है या मनाया जाता है, ठीक है। और अब गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? गणगौर की सवारी जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है, लिख लो, जयपुर और उदयपुर की सवारी प्रसिद्ध है, यानी गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। फटाफट इसको राइट डाउन करो, इसके बाद में अपने अगले देखते हैं त्योहार।
अगला है अपना रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, आखा तीज, अक्षय तृतीया, आखा तीज या अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, कृषि पर्व भी है। यहां से खेतों में बुआई शुरू कर दी जाती है आखा तीज से। हजारों बाल विवाह होते हैं राजस्थान में, होते थे। एकमात्र अबूझ सवा, बिना पूछे, पंडित को पूछने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अबूझ सवा है, बिना पंडित से पूछे हुए शादी तय कर दी जाती है और शादी की जाती है। बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। राजस्थान का एकमात्र बौद्ध धर्म का मेला लगता है बैराट, जयपुर में, बाणगंगा नदी के किनारे। तो ये वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा को लगता है। निर्जला एकादशी, जेठ शुक्ल एकादशी, ये एकादशी अपने मोस्ट है। निर्जला एकादशी, देवसैनी एकादशी, देव उठनी, जल झूलनी, ये सभी एकादशी अपने मोस्ट है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ की शुक्ल एकादशी, बिना पानी के रहना होता है उस दिन, जो व्रत रखता है उसको। ज्येष्ठ को सबसे ज्यादा गर्मी होती है जेठ के माह में। पिंपल पूर्णिमा, पिंपल पुण्यो भी कहते हैं राजस्थान में, इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा है। योगिनी एकादशी, योगिनी एकादशी, आषाढ़ कृष्ण एकादशी। रथ यात्रा, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। देवसैनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। ये सारे के सारे देव उठनी 11 से लेकर और देवसैनी 11 तक जितने भी पर्व या त्योहार आते हैं वो सारे के सारे शादी विवाह का कालक्रम होता है, यानी इसके बीच में राजस्थान में सर्वाधिक शादियां होती है। गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा। नाग पंचमी, श्रावण की कृष्णा पंचमी। नाग काला होता है, कृष्णा काला, तो नाग पंचमी। निडरी, निडरी नवमी, नेवला नवमी, निडरी या नेवला नवमी। श्रावण की कृष्ण नवमी। कामिका एकादशी, श्रावण कृष्णा एकादशी, कामिका से कृष्णा, कामिका से कृष्णा, श्रावण कृष्णा एकादशी। अब आती है अपनी हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या, श्रावण की अमावस। अब श्रावण के प्रत्येक सोमवार को लिख लो, श्रावण के प्रत्येक सोमवार को वन सोमवार कहते हैं। एक लाइन और लिख लो, इस अमावस्या को, अभी किसी एग्जाम में आया था, ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन करवाया जाता है और दक्षिणा दी जाती है। अपने लेवल के हिसाब से और अपने हिसाब से सारे के सारे अपने राजस्थान के पर्व कर लिए। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं और कुछ अलग अलग धर्मों के पर्वों के बारे में अपने जानेंगे। आप इसको फटाफट राइट डाउन करो। कुछ त्योहारों के बारे में, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। श्रावण की तीज से त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर से त्योहारों का समापन होता है। तो इसके लिए एक कहावत भी है, तीज त्योहार बावड़ी और ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। एक राजस्थानी कहावत है, लगभग ऐसी है कहावत, तीज त्योहार बावड़ी, ले डूबी गणगौर। बावड़ना यानी लेकर आना और डूबना यानी वापस लेके चली जाती है, डूबी गणगौर। निम्बार्क पीठ सलेमाबाद, ये कहां है? अजमेर में। राधाष्टमी का मेला लगता है। राधाष्टमी कब होती है? राधाष्टमी देखो, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी होती है, वो तो कृष्ण जी की, क्योंकि कृष्ण भगवान काले थे इसलिए
कृष्णाष्टमी। राधाष्टमी, राधा जी गोरी थी तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी है, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। यहां लिख लो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। राधा जी गोरी थी इसलिए शुक्ल, कृष्ण जी काले थे इसलिए कृष्ण। निम्बार पीठ स्नेहाबाद में राधाष्टमी का मेला बढ़ता है। दशहरे के दिन समी वृक्ष खेजड़े को समी कहते हैं, पूजा होती है। लीलटांस पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है। दशहरे के दिन अगर आप लीलटांस पक्षी का दर्शन करते हो तो उसे शुभ माना जाता है। लीलटांस एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है, ग्रंथ या पुस्तक बोल सकते हैं। किसका है? कन्हैयालाल सेठिया का। लाल सेठिया, ये पीथल और पाथल के रचयिता भी है। लीलटांस एक ग्रंथ है, कन्हैयालाल सेठिया का पुस्तक मान सकते हो। गणगौर सर्वाधिक गीतों वाला, राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है गणगौर। बसंत पंचमी के दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले चावल में पीला रंग डाल के उसे बनाकर खाते हैं, ठीक है। जैसलमेर में गणगौर के अवसर पर केवल गौर की पूजा होती है, यानी यहाँ ईश्वर नहीं है। पूछा जाता है बिना ईश्वर की गौर की पूजा कहाँ होती है या कहाँ मनाई जाती है, तो वो है जैसलमेर। बिना ईश्वर की गौर जैसलमेर। रक्षाबंधन के दिन घरों में श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन जयपुर व कोटा में पतंगबाजी की जाती है, पतंगें उड़ाई जाती है। कोटा और जयपुर की पतंग मकर संक्रांति के लिए प्रसिद्ध है। और साउथ में अलग अलग नामों से मकर संक्रांति को मनाया जाता है, जैसे तमिलनाडु में पोंगल, असम में ऊपर अपने इधर बिहू, अलग अलग नामों से मनाया जाता है। वो अपने काम का नहीं, अपने इतना ध्यान रखना है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को जयपुर व कोटा में पतंगबाजी की जाती है। तो अपने प्रमुख त्योहार हो चुके हैं, उनके बारे में कुछ मोस्ट बातें हो चुकी है। एक क्लास अपनी और बनेगी, तब तक अपने अन्य धर्म के उस क्लास में जो बच गए त्योहार है दूसरे धर्मों के, जैसे ईसाई धर्म का कोई त्योहार है, मुस्लिम धर्म का कोई त्योहार है, सिखों का कोई त्योहार है, जैन और बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म का एक ही है मोस्टली, वो मैंने करवा दिया। तो अगली क्लास में अपने कवर करने का प्रयास करेंगे। ज्यादा क्लास को लंबी नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। तो जितना शॉर्ट और जल्दी समझ लेंगे उतना अपने लिए बेस्ट है। तो आज के लिए थैंक यू।